बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी रसोई में रखा एक छोटा सा काला बीज ऐसा है जिसे ज़्यादातर लोग सिर्फ मसाला समझकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बारे में पूरी सच्चाई बहुत कम लोगों को पता है। हैरानी की बात यह है कि कई लोग इसे सालों से खाते आ रहे हैं, लेकिन इसका सही तरीका नहीं जानते। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसका नाम तो सुना है, लेकिन कभी ये नहीं जानने की कोशिश की कि आखिर इसे इतना ख़ास क्यों माना जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कलौंजी के बारे में, लेकिन वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको बताऊंगी कि कलौंजी खाने का सही तरीका क्या है और किन लोगों को इसे बिना सलाह के नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले एक छोटी सी बात, ये वीडियो केवल सामान्य जानकारी देने के लिए है। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है या आप किसी तरह की दवा ले रहे हैं तो अपनी डाइट में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। कुछ भी शुरू करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर पूछें। अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं। कलौंजी छोटे काले रंग के बीज होते हैं जिनका इस्तेमाल हमारे घरों में अचार, सब्जियों और कई तरह के खानों में किया जाता है। इसका स्वाद थोड़ा तीखा और खुशबू अलग होती है। कलौंजी में फाइबर, हेल्दी फैट, एंटीऑक्सीडेंट और कई ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो संतुलित डाइट का हिस्सा बनने पर शरीर को सामान्य रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। अब जानते हैं इसका पहला फायदा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सपोर्ट करने में मदद करना। आजकल मौसम बदलते ही बहुत से लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। किसी को बार बार सर्दी होती है, किसी को कमजोरी महसूस होती है, तो किसी को हर समय थकान लगी रहती है। ऐसे में सिर्फ दवाओं पर निर्भर रहने के बजाय अपनी रोज की डाइट पर ध्यान देना भी बेहद जरूरी है। कलौंजी में ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली को सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ कलौंजी खाने से आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, पानी कम पीते हैं और बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, तो सिर्फ एक चीज़ खाने से कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए हमेशा पूरी लाइफस्टाइल पर ध्यान दीजिए अपनी, तब जाके सही होगा कुछ। अब बात करते हैं दूसरे फायदे की, पाचन को बेहतर रखने में मदद करना। अगर खाना खाने के बाद पेट भारी लगता है, बार बार गैस बनती है या कब्ज की परेशानी रहती है, तो सबसे पहले अपने खाने की आदतों को देखिए। क्या आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं? क्या आप पानी कम पीते हैं? क्या आप पूरे दिन सिर्फ बैठे रहते हैं? ये सभी बातें पाचन पर असर डालती हैं। कलौंजी में मौजूद फाइबर सामान्य पाचन प्रक्रिया को सपोर्ट कर सकता है। अगर इसे संतुलित डाइट के साथ सही मात्रा में लिया जाए तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है, यानी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। याद रखिए, अच्छी चीज़ भी ज़रूरत से ज़्यादा ली जाए तो नुकसान कर सकती है। अब तीसरे फायदे पर आते हैं और यही फायदा बहुत दिलचस्प है, शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद। हमारा शरीर हर दिन प्रदूषण, तनाव और गलत खान-पान जैसी कई चीज़ों का सामना करता है। इन सब का असर धीरे धीरे शरीर की कोशिकाओं पर पड़ता है। कलौंजी में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को सामान्य रूप से सुरक्षित रखने में भूमिका निभा सकते हैं। यही वजह है कि कई लोग इसे अपनी हेल्दी डाइट का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन यहाँ भी वही बात याद रखिए, कोई भी एक चीज़ जादू नहीं कर सकती। संतुलित खाना, अच्छी नींद और नियमित शारीरिक गतिविधि भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब चौथा फायदा, दिल की सेहत को सपोर्ट करने में मदद। दिल हमारे शरीर का सबसे ज़रूरी अंग है। अगर दिल स्वस्थ रहेगा तो पूरा शरीर बेहतर तरीके से काम करेगा। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में ये देखा गया है कि संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली के साथ कलौंजी का सेवन हृदय स्वास्थ्य को सपोर्ट करने वाली आदतों का हिस्सा हो सकता है। लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल या दिल की बीमारी है तो अपनी दवा कभी बंद ना करें और कुछ भी शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। कलौंजी दवा का विकल्प नहीं है, ये सिर्फ एक संतुलित डाइट का हिस्सा हो सकती है। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात, आजकल सोशल मीडिया पर कलौंजी को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। कोई कहता है कि ये हर बीमारी का इलाज है, कोई कहता है कि इसे रोज़ खाने से डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसी बातों पर बिना सोचे समझे भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। हर इंसान का शरीर अलग होता है, हर व्यक्ति की ज़रूरत अलग होती है। इसीलिए हमेशा सही और संतुलित जानकारी पर ही भरोसा करें। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कलौंजी को सुबह खाना चाहिए या रात में? क्या इसे पानी के साथ लेना बेहतर है या किसी और तरीके से? और आखिर कितनी मात्रा सही मानी जाती है? साथ ही हम बात करेंगे कि क्या कलौंजी वज़न कम करने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों,
और क्या ये ब्लड शुगर को लेकर चल रही चर्चाओं में सचमुच उपयोगी है? क्या इससे बाल और त्वचा को फ़ायदा हो सकता है? इसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हम अब इसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं 5वें फ़ायदे की, जो कि है वज़न को संतुलित रखने में मदद। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ़ एक चीज़ खाने से वज़न तेज़ी से कम हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि ऐसा कोई जादू तरीका नहीं है। अगर आप रोज़ जंक फूड खाते हैं, बिल्कुल भी वॉक नहीं करते और सिर्फ कलौंजी से वज़न कम होने की उम्मीद रखते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप संतुलित खाना खाते हैं, रोज़ थोड़ा चलते हैं और अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, तो कलौंजी उसमें एक अच्छा हिस्सा बन सकती है। इसमें मौजूद फाइबर कुछ लोगों में लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकती है, जिससे बार-बार कुछ खाने की आदत कम हो सकती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके छठे फ़ायदे की, जो कि है ब्लड शुगर को लेकर। आखिर इसका सच क्या है? आपने कई बार सुना होगा कि कलौंजी डायबिटीज़ को पूरी तरह ख़त्म कर देती है, लेकिन ये सही नहीं है। कुछ रिसर्च में ये ज़रूर देखा गया है कि संतुलित डाइट और स्वस्थ जीवन शैली के साथ कलौंजी ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद कर सकती है, लेकिन ये दवा का विकल्प नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ है, तो डॉक्टर की सलाह के बिना अपनी दवा कभी बंद ना करें। अब हम बात करते हैं इसके 7वें फ़ायदे की, जो कि है बाल और त्वचा के लिए। स्वस्थ बाल और साफ त्वचा सिर्फ किसी एक चीज़ से नहीं मिलती। इसके लिए आपको अच्छी डाइट, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद और तनाव कम होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कलौंजी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी फैट शरीर को सामान्य पोषण देने में मदद कर सकते हैं। इसी वजह से कई लोग इसे अपनी डाइट में भी शामिल करते हैं। लेकिन अगर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या त्वचा से जुड़ी कोई गंभीर समस्या है, तो डॉक्टर से जांच ज़रूर करवाएं। अब सबसे ज़रूरी सवाल, कलौंजी खाने का आखिर सही तरीका क्या है? अगर आप पहली बार कलौंजी खा रहे हैं, तो बहुत कम मात्रा से शुरुआत करें। आमतौर पर आधा से 1 छोटी चम्मच पर्याप्त मानी जाती है। आप इसे हल्का चबाकर पानी के साथ ले सकते हैं, दही, सलाद और सब्ज़ी में मिलाकर भी खा सकते हैं। कुछ लोग इसका तेल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना सही नहीं है और इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर पूछें। अब जानते हैं किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, तो नियमित रूप से कलौंजी लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर इसे खाने के बाद किसी तरह की एलर्जी या परेशानी महसूस हो, तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें। लेकिन याद रखिए, कोई भी एक चीज़ किसी बीमारी का इलाज नहीं होती। अच्छी सेहत के लिए सही खान-पान, रोज़ थोड़ा व्यायाम, पूरी नींद और तनाव कम रखना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको आज की वीडियो से दोस्तों कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए और इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उन्हें भी सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर दीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। स्टे हैप्पी।